नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरी वास्तु की क्लास में। नीलम जी, आपके लिए स्पेशल क्लास है आज। आप कल अपनी सिस्टर के पास गए हुए थे, आपने मुझे कुछ बताया था कि उनका घर ऐसे ऐसे है, तो जो आपने नक्शा बनाया था वो गलत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ठीक करना है, किस प्रकार से हमने ठीक नक्शा बनाना है। आपने मुझे बताया था, शायद आपको दिख भी रहा होगा कि 32x60 का उनका घर है, और ये वाला ऐसे मान लीजिए, ऐसे वाला ये 32 फुट हो गया, ये 60 फुट हो गया। और जहाँ पर आपने कहा था कि 272 डिग्री आ रही है, इतना आपने मुझे बोला था, जो मुझे याद है। अब मैंने आपको ये बोला था ये आपने ग्राफ पर बनाना है, लेकिन आपने वो ग्राफ पर गलत बनाया। आज उसको रेक्टिफिकेशन हम करने लगे हैं, और बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, इसको समझना है आपने। मतलब कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप कराने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं समझाने में कहीं ना कहीं दिक हो रहा हूँ। अब देखिए करना क्या है, पूरे इस वीडियो में दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा और इसको नज़दीक लेकर आ रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत नज़दीक है जी। हाँ जी, अब ज़रा ध्यान से देखने वाली बात है। हाँ जी, आपको अब दिख रहा होगा। देखिए, मैंने आपको ये बोला था, जो ये वाला ब्लॉक है, ये पूरे का पूरा ऐसे वाला है ना, इसको हम एक 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 बॉक्स मानते हैं इसको। मेरी बात समझिए बड़े ध्यान से, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे ये अलग अलग बॉक्स हैं। बॉक्स का साइज देख लीजिए, इतना ऐसे कर कर ये वाला बॉक्स एक बॉक्स है, ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास ये ग्राफ पेपर है, और जो हमारी वैल्यूएशन है वो 32x60 है। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो आपको ये वाला बॉक्स बताया है, मैंने इसको एक बॉक्स को 2 फुट का मान लिया। आपने कहा 32 फुट चौड़ा है, 60 फुट लंबा है, तो ठीक है। तो मैंने 32 फुट वाले का और 60 फुट वाले का हमने नक्शा बनाना है। तो मैंने जो एक बॉक्स है, ये वाला एक बॉक्स है, इसको 2 फुट का मान लिया। यानी कि मुझे 16 बॉक्स एक चाहिए, और इंटू 30 बॉक्स मुझे एक चाहिए, तभी मेरा 32x16 का जो ग्राफ सीधा सीधा लग जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे साथ के साथ कमेंट करते रहेगा। जब भी आप वीडियो देखो तो साथ के साथ ये चीज़ें पूछते रहेगा। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है जी। अब इसके आगे हमने चलना कैसे है, बहुत सिंपल सा फंडा है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हो जाए। हाँ, देखिए, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। ये वाला बॉक्स, जो ये वाला बॉक्स है, ये वाले बॉक्स, इन सब बॉक्स को हमने 2-2 फुट का मान लिया है। 32x60 फुट का हमने बनाना है, तो हम बनाएंगे कैसे, देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। अब मैंने नक्शा ये लिया हुआ है। अब देखिए, मैं यहाँ से शुरू करने लगा हूँ, क्योंकि सेंटर से थोड़ा सा मुझे आसानी होगी। अब देखिए, अब देख लीजिए, मैं यहाँ से शुरू करने लगा हूँ। ये वाला एक बॉक्स हो गया पूरा, ये दूसरा बॉक्स हो गया, एक बॉक्स हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा, सातवां, आठवां, नौ तक हो गया, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 15 और 16। हमने यहाँ तक बॉक्स ले लिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 16 बॉक्स ले लिए हैं। 16 बॉक्स ले लिए हैं। अब देखिए ध्यान से, अब दिख रहा होगा आपको, मैंने 16 बॉक्स ले लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ले लिए 16 बॉक्स। एक बॉक्स को मैंने 2 फुट का माना हुआ, यानी कि 16 बॉक्स ले लिए, यानी कि 32 फुट हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। हम इस पर एक रेखा मारते हैं, एक लाइन। आपको मोटे पेन से लाइन मार कर दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। मैंने ये ऐसे, ये मैंने एक रेखा मार ली 32 फुट की, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये 32 फुट वाला एरिया है, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने दूसरा एरिया लेना है 30 फुट का। तो 30 फुट का हम देखते हैं 30 फुट कहाँ तक एरिया आता है हमारा। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम, सॉरी, यहाँ से शुरू करेंगे हम, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, 1 2
थोड़ा सा नज़दीक देख लोगे तो पता लगेगा। हमने यहाँ से शुरू करना है, हमने चौड़ाई की तरफ लंबाई की तरफ आना है। हमने ये एक खाना, दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, ये चौथा खाना, ये पाँचवां, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 9, ये 10। हमने टोटल 30 लेने क्योंकि 60 फुट का है। 10, उसके बाद ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये 30। ये पूरा पूरा आया, ये 30 फुट तक जहाँ पूरा पूरा आ गया। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, 30 का 30 फुट का हम एरिया, यहाँ तक एरिया हुआ 30 का 30 फुट का एरिया, हम जहाँ पर लाइन मारेंगे। ठीक है जी, देखिए ये 30 फुट का ये यहाँ तक। ठीक है जी, 30 फुट की रेखा मैंने लाइन लगा दिया, 30 फुट का मैंने लाइन लगा दिया है। तो अब देखिए, अब सेम वहाँ से जितना ये यहाँ जितना हमने रेखा मारी थी उतनी रेखा हम यहाँ मारेंगे, हम उसका पूरा स्क्वायर बनाने के लिए। अब इसको भी हम ऐसे लाइन से इसको ड्रॉ कर लेंगे, और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे अब बराबर इसकी एक लाइन और हम लगाने वाले हैं यहाँ। ठीक है जी, ये हमारा बन गया, ये हमारा जो ग्राफ बन गया है। देखिए ये हमारा ग्राफ बना है, ये बना है 32 × 60 का, क्योंकि 16 खाने एक ले लिए, 30 खाने एक ले लिए, क्योंकि एक जो 1 बॉक्स है इसको हमने 2 फीट का माना है। ठीक है, और जो 32 फीट होगा वो हमारे 16 बॉक्स बनेंगे। ऐसे जो 7 फीट का होगा वो हमारे 30 बॉक्स बनेंगे। ये इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब ये हमारा अब बन गया है, एक चार्ट बन गया है, एक मैप बन गया है, एक घर का नक्शा बन गया हमारे पास। ये देख लीजिए। ठीक है जी, ये जहाँ तक बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ साथ के साथ क्वेश्चन पूछते रहिएगा। बेशक आप वीडियो जब मर्जी देख रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ये क्वेश्चन पूछते रहिएगा, क्योंकि तभी क्लैरिटी हो पाएगी। अब उसके बाद हमने इसका निकालना सेंटर पॉइंट निकालने की विधि आपको बताई हुई है कि दोनों एक कोने को यहाँ से पकड़कर और दूसरा कोना यहाँ से पकड़ के एक रेखा लगाएंगे, जिसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं। ये चीज़ें एग्जैक्ट नहीं हो पा रही होंगी क्योंकि मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गई, और एक रेखा हमने इधर से लेनी है और इधर हमने सेंटर पॉइंट लेना है। ठीक है जी, एक इधर एक इधर, ये हमारा सेंटर पॉइंट। ये देखिए, ये हमारा अब सेंटर पॉइंट आ गया, ये वाला अब देख रहे होगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है, ये वाला जो मैं एक डॉट लगा देता हूँ, क्योंकि जो 2 रेखा हम आपस में कट रही हैं, ये हमारा एक सेंटर पॉइंट निकल आया है। अब आपने मुझे नीलम जी क्या बोल रहा था, जहाँ पर 32 फीट है वहाँ पर आपका मेन गेट है, तो वो 272 डिग्री का आ रहा है। आपने यही बोला था। अब हम 272 डिग्री का निकालने की कोशिश करेंगे। अब सेंटर पॉइंट निकालने से पहले एक चीज़ और बता दूं, निकालने के बाद कि हमने डिग्री निकालनी है। जैसे अब आपने बोला था कि 32 फुट का यहाँ पर है आपका, तो इसके सेंटर में से एक सीधी रेखा लगाएंगे, बिल्कुल सीधी रेखा लगाएंगे ऐसे, बिल्कुल पॉइंट से, जो ये वाला पॉइंट है बिल्कुल सीधा पॉइंट ऐसे करके एक डॉटेड रेखा लगाएंगे, डॉटेड, कि ये हमारी रेखा, हमने बाद में इसको ओमिट करना है। तो ये हमारी रेखा लगेगी, क्योंकि आपने कहा था कि 32 फुट जहाँ पर है उसका जो डिग्री है वो 272 डिग्री। अब आए नीचे, देखिए, अब ये आपको लिखा 270, यहाँ पर है 270, इसका 2 स्टेप और 2 डंडे और लेंगे जो 272 बन जाएगा। अब जो इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से मैच कर देंगे हम। मैच किया, बड़े ध्यान से कर दिया। अब हमने
अब हमने 272 डिग्री लेना है। देखिए 270 ये था हमारा ये वाला। अब इसको दो पॉइंट और कर कर ये हमारा एग्जैक्ट 272 आ गया। बड़े ध्यान से देख लीजिए और मैं डीप कर रहा हूँ। देखिए 272 डिग्री आपकी रेखा में आ जाएगा। हिल गया एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ। देखिए जी 270 हमने बिल्कुल लगाया, इसी रेखा के साथ ये रेखा मैच कर दी है। अब हल्का सा 71, ये 72, ये हमारा 72 रेखा बिल्कुल की बिल्कुल मैच हो गई। अब बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा 272 डिग्री बन गया है। अब करना क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सीखने के लिए। हाँ एक चीज़ और, अब नीचे थोड़ा सा लेकर आ रहा हूँ। हाँ इसमें आपको दिख रहा होगा सब कुछ। इसमें देखिए ये हमारे जोन बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ये वाला वेस्ट लिखा हुआ है, ये हमारा वेस्ट लिखा हुआ है, ये हमारा W लिखा हुआ है, ये हमारा साउथ वेस्ट लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारी लिखी हुई हैं। अब हम इस जोन को हमने जो है मार्क कर हमने जोन निकालने हैं। जोन निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा ही है, आपको पता ही है कि जोन कैसे निकाले जाते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, वो आपको बता रहा हूँ अभी मैं। देखिए ठीक है, अब जोन कैसे निकालने हैं। जो ये वाली रेखा है, जो एक डायरेक्शन के बीच में दो साथ में कोने बने हुए ए, उसको हमने यहाँ पर मैच कर देना है। ऐसी लंबी रेखा, एक ऐसी लंबी रेखा, ठीक है जी। उसके बाद इसको ऐसे मैच कर देना है, यहाँ और एक यहाँ, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर एक हमने यहाँ, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, देखिए यहाँ, ठीक है। अब कौन सा रह गया, अब इसके बाद ये वाला रह गया होगा ना, ये वाला यहाँ, इसको सीधा फिर इसको ऐसे ऐसे। नीलम जी आप बहुत ध्यान से, आप क्योंकि मुझे पता आपने कर लेना है। जहाँ पर मेरी वीडियो ना समझ आई हो आप प्लीज़ साथ के साथ पूछ लीजिएगा। 3-4 बार इस वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी हर एक चीज़ ये मैंने इसमें बिल्कुल प्रोफेशनली आपको बता दी है। अब इसका यहाँ और इसका यहाँ, ठीक है जी। अब हम इसको उठा लेते हैं। अब सारे इसको हम आपस में एक दूसरे को वो कर देते हैं, मिला देते हैं सेंटर पॉइंट के साथ। थोड़ा बहुत हाथ से बनाने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ। ये कोई हार्ड एंड इसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं कि सेंटर पॉइंट हिला हुआ है जहाँ ये, आपको जो सिखाने की मंशा से मैं आपको करता हूँ। अब देखिए ठीक है जी। अब आपको दिख भी रहा होगा कि कैसे क्या करना है। अब ऐसे ही हमने ये बनाना है। अब ये भी साथ के साथ रेखा पर आ जाएगा, इसके साथ ये भी आपके साथ आ जाएगा। अब ये हमारे सारे पॉइंट जो हैं मिल चुके हैं। अब हमें इसमें डायरेक्शनें लिखनी है। आपने कल इसमें डायरेक्शन एक भी नहीं लिख कर दी थी, कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है। तो हमने 272 डिग्री फिर हमने मैच करना है। 272 डिग्री हमने मैच कर लिया। और देखिए अब इसकी डायरेक्शन है, देखिए ये वेस्ट लिखा हुआ है, देखिए ये वेस्ट लिखा हुआ है, यानी कि ये वेस्ट का खाना बन गया। उसके साथ वाला W का बन गया, उसके साथ वाला नॉर्थ वेस्ट बन गया। साथ के जो लिखे आ रहे हैं साथ के साथ लिखते रहो। इसके बाद NNE आ गया, ये नॉर्थ आ गया, ठीक है, नॉर्थ आ गया। अब इसके बाद NE आ गया, दिख रहा होगा शायद, मोटे पेन से लिख लेता हूँ मैं इनको। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट आ गया। अब ये हमारा ENE आ गया,
ये हमारा ईस्ट आ गया, ये हमारा ईस्ट आ गया, ये हमारा ESE आ गया, ये हमारा साउथ ईस्ट आ गया, और ये हमारा SSE आ गया, और ये हमारा साउथ आ गया, ये हमारा SSW आ गया, और ये हमारा साउथ वेस्ट आ गया, और ये हमारा आ गया कौन सा आ गया, हाँ WSW आ गया। देखिए ये बना है आपका प्रॉपर पूरा इस तरीके का नक्शा। अब आपने कहा था कि आपके मेन गेट की एंट्री, अब मुझे नहीं पता मेन गेट की एंट्री आप इसकी तरफ है या इस तरफ है, आप वो चेक कर लीजिएगा, फिर आप उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें आने वाली हैं। अगर उनकी मेन गेट की एंट्री बाईं तरफ है तो शायद कहीं ना कहीं कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है पॉजिटिव की, अगर दाईं तरफ है तो कुछ वो नेगेटिव एंट्री आती है। तो ये थी मेरा मैप बनाने का तरीका, जो आप नीलम जी कल अपने सिस्टर के घर का देख कर आए थे, वही मैप ये बना हुआ। देखो ये आयताकार बना हुआ, आपने कल स्क्वायर मैप बनाकर मुझे दिया था, यही गलती मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको कुछ चीज़ ना समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि यही चीज़ बहुत ज़रूरी है वास्तु में। यदि आपको ये नहीं आएगा ना तो वास्तु करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर हम कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे अपनी नॉलेज में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर कुछ ना समझ आया हो तो मुझसे संपर्क करें, मुझसे पूछ लें। जय महाकाली।